जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डेली मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने से सॉल्व कीजिए और देखते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे फर्स्ट में दिया है हम लोग के यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन, सेकंड में है रिंग, उसके बाद है एडिटिव अबेलियन ग्रुप और उसके बाद है फील्ड। तो कंडीशन दिया है पुट एबोव इन सच अ सीक्वेंस सो दैट इच स्ट्रक्चर कमिंग लेटर इज पार्ट ऑफ प्रीवियस वन। यहाँ पे बोल रहा है कि इसको हमको इस टाइप से सीक्वेंस में जमाना है कि जो बाद में आने वाला मेंबर है वो कहीं ना कहीं पिछले वाले का हिस्सा होना चाहिए। तो इसको समझने से पहले पहले ये तो समझ लें कि चारों चीजें असली में है क्या। इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रल डोमेन के बारे में। इंटीग्रल डोमेन, तो अगर आप रिंग थ्योरी का बारे में जानते होंगे, रिंग के बारे में, रिंग्स के बारे में, तो इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है। अगर आर कोई रिंग है तो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट जो कि तीन कंडीशन होल्ड करे। सबसे पहला, ये कम्यूटेटिव हो, इट इज कम्यूटेटिव। और सेकंड कंडीशन, इट इज विथ यूनिट एलिमेंट, ये यूनिट एलिमेंट रखे। यूनिट एलिमेंट रखे बोलने का मतलब मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। और तीसरा, इट इज विथ जीरो डिवाइजर। अगर ये विथ जीरो डिवाइजर है तो ऐसे से जो हम लोग का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पे आर जो है वो रिंग है, यहाँ पे आर रिंग है। तो ये तो था इंटीग्रल डोमेन का बात। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिंग। अब चूंकि इंटीग्रल डोमेन में रिंग यूज हुआ है, अब यहाँ पे अपने आप में एक रिंग नया वर्ड आ गया, रिंग। तो रिंग के लिए क्या होता है, एक नॉन इम्पटी सेट आर प्लस और डॉट को हम लोग रिंग बोलते हैं। अगर आर प्लस जो है, इसका पहला कंडीशन होता है आर प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होता है आर डॉट के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। और तीसरा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं रिंग। अब इसमें एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आ गया, साथ ही साथ एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप भी ऐड हो गया और मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप भी यहाँ पे ऐड हुआ। तो ये तो था रिंग का बात। अब आ जाते हैं एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तीसरा कंडीशन हम लोग को बोल रहा है एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तो इसको अगर समझना चाहें हम लोग तो यहीं से समझ सकते हैं। अबेलियन ग्रुप, एडिटिव अबेलियन ग्रुप इन दी सेंस एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक नॉन इम्पटी सेट, कुछ भी ऐसे ले लो, और प्लस इस टाइप से डिफाइंड हो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब मैं रिंग पढ़ रहा हूँ तो इसमें हमको एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप लेना पड़ता है पहले कंडीशन में, आर प्लस। तो आर प्लस भी एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप ही है ना। तो हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन को समझने के लिए हमको रिंग का जरूरत पड़ रहा है, और रिंग को समझने के लिए हमको एडिटिव अबेलियन ग्रुप का जरूरत पड़ रहा है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं फील्ड क्या है। तो फील्ड का तो एक कई डेफिनेशन होता है, पर अगर नॉर्मली हम लोग समझें तो एक ऐसा सेट जहां से हम स्केलर्स का कलेक्शन निकाल सकें या मेंबर्स निकाल सकें, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे सेट का कलेक्शन जहां से हम स्केलर्स का कलेक्शन निकाल सकें, तो इन सबको हम लोग फील्ड्स बोलते हैं। अब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमको एक नॉन इम्पटी सेट लेना पड़ता है। और जो नॉन इम्पटी सेट लेते हैं वही तो फील्ड होता है ना, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर को प्लस के रिस्पेक्ट में, या सेट ऑफ इंटीजर को प्लस के रिस्पेक्ट में। तो ये भी फील्ड ही होता है, यानी कि एडिटिव अबेलियन ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमको क्या लेना पड़ रहा है, फील्ड। तो यहाँ पे सब के सब इंटर रिलेटेड है। हम देखते हैं इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम आ गए तो इसमें हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम पीछे साइड से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन में ये सीक्वेंस सही है या नहीं, ये पता करने के लिए पीछे साइड से हम आगे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, बी लिखा है यहाँ पे डी ऑप्शन के लास्ट में, बी। बी यानी होता है रिंग। रिंग के बाद देखिए इसमें क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जो बाद में आने वाला चीज है वो
पहले वाले का पार्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैं जो लिखूंगा और यहाँ पे जो लिखूंगा तो ये वाला इसका पार्ट होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखूंगा वो इसके पिछले वाले का पार्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। अब मान के चलिए बी दिया है, बी यानी कि हम लोग का लास्ट में क्या है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, लास्ट में हम लोग के पास है रिंग। अब उसके बाद दिया है डी यानी कि फील्ड। अब देखिए बी से डी में अगर हम लोग जाएं तो क्या रिंग होने के लिए क्या रिंग फील्ड का पार्ट है? क्या जरूरी है कि क्या बोलते हैं किसी चीज को फीड होने के लिए वो रिंग ही हो? नहीं है, उसका पार्ट जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज रिंग है तो वो फीड ही हो। रिंग होने के लिए फीड होना यानी कंपलसरी नहीं है। यानी रिंग फीड का पार्ट नहीं है कंपलसरी, सॉरी, रिंग जो है वो फीड का पार्ट नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या फील्ड ए ऑप्शन है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन। क्या फील्ड इंटीग्रल डोमेन का इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या फील्ड होना जरूरी है? यानी फील्ड के इंटीग्रल डोमेन से कनेक्टेड है? नहीं है कनेक्टेड। इंटीग्रल डोमेन के लिए रिंग होना जरूरी है। यानी ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि इनमें कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे ऑप्शन डी कैंसिल हो गया है हम लोग का। अभी हम लोग जाते हैं सी ऑप्शन में पीछे साइड। सबसे पहले हम लोग को दिया है यहाँ पे सी ऑप्शन, एडिटिव अबेलियन ग्रुप। ठीक। अब एडिटिव अबेलियन ग्रुप के बाद दिया है हमको बी ऑप्शन यानी रिंग। क्या एडिटिव अबेलियन ग्रुप रिंग का पार्ट है? जी हाँ, क्योंकि रिंग में आर प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, इसीलिए जो एडिटिव अबेलियन ग्रुप है वो रिंग का पार्ट है। यानी कि अभी तक तो सीक्वेंस सही जा रहा है। अब देखिए सी बी हो गया, अब ए ले लेते हैं। एक कंडीशन क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या इंटीग्रल डोमेन रिंग जो है पार्ट है इंटीग्रल डोमेन का? जी हाँ, जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन का पार्ट है, क्योंकि हम एक रिंग को ही इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं ना। यानी ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, या इसको इम्प्लाई कर रहा है। यानी अभी तक जो हम लोग का तीन कंडीशन ये तो काम कर गया। अब देखते हैं ए डी का पार्ट है क्या। यहाँ पे देखते हैं ए, सॉरी सॉरी सॉरी, डी डी यानी फील्ड। क्या इंटीग्रल डोमेन फील्ड का पार्ट है? जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज इंटीग्रल डोमेन है तो यानी नेसेसरी नहीं है कि वो फील्ड से रिलेट करे। यानी इंटीग्रल डोमेन होने के लिए रिंग होना जरूरी है। फील्ड तो हम इंटीग्रल डोमेन में जो मेंबर लेते हैं उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन फील्ड से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, सॉरी, सी वाला ऑप्शन। अब हम लोग आ जाते हैं बी वाले ऑप्शन में। बी में देखिए सी इम्प्लाई ए। सी क्या बोलता है, एडिटिव अबेलियन ग्रुप। एडिटिव अबेलियन ग्रुप, उसके बाद ए बोलता है इंटीग्रल डोमेन। अब देखिए एडिटिव अबेलियन ग्रुप क्या इंटीग्रल डोमेन से रिलेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में फर्स्ट कंडीशन दिया है कि वो आर प्लस जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो ये रिलेट कर रहा है। यानी इसमें दो कंडीशन तो काम कर गया। सबसे पहले सी इम्प्लाई ए, उसके बाद देखेंगे ए इम्प्लाई डी करता है या नहीं। अब डी में हमारे पास है फील्ड। अब देखिए फिर यहाँ पे फेल कर गया। क्या इंटीग्रल डोमेन होने के लिए फील्ड होना जरूरी है? यानी क्या फील्ड इसका पार्ट है? क्या इंटीग्रल डोमेन फील्ड का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। फील्ड के लिए इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी नहीं है। फील्ड का जो कंडीशन होता है उसमें आर प्लस यानी एडिटिव अबेलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना मेन कंडीशन होता है। तो ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा ए बी और बी सी डी ऑप्शन कट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हम लोग का राइट होना चाहिए या एग्जैक्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर ए ऑप्शन में जाएं तो ए ऑप्शन यहाँ पे है इंटीग्रल डोमेन, उसके बाद बी ऑप्शन है रिंग, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिव अबेलियन ग्रुप, और लास्ट ऑप्शन है हम लोग के पास फील्ड। अब फील्ड यानी सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स या सेट ऑफ इंटीजर टाइप के एलिमेंट। अब
फील्ड क्या पार्ट है एडिटिव अबेलियन ग्रुप का? बिल्कुल पार्ट है, क्योंकि हम लोग अक्सर आर प्लस या सी प्लस इस टाइप का एडिटिव अबेलियन ग्रुप लेके चलते हैं। अब बिना फील्ड के हम एडिटिव अबेलियन ग्रुप नहीं बना सकते, इसलिए ये इससे कनेक्टेड है। अब देखिए, क्या एडिटिव अबेलियन ग्रुप रिंग से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि रिंग होने के लिए आर प्लस का अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी यहाँ पे एडिटिव अबेलियन ग्रुप कनेक्टेड हो गया किससे? रिंग से। तो ये भी हम लोग का करेक्ट हो गया। क्या रिंग इंटीग्रल डोमेन से कनेक्टेड है? यानी इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या रिंग उसका पार्ट है? बिल्कुल है। कोई भी रिंग जो है उसको हम इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं अगर तीन कंडीशन होल्ड करता है। लेकिन पहला कंडीशन तो यह है कि वो रिंग है, यानी यहाँ पे आपस में तीनों चारों कंडीशंस मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। और अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और कोई और तरीका से भी ये सॉल्व होता है, कोई और आंसर आता है तो उसको भी कमेंट कीजिए। और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। जय